नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी कोई एक नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हो या आपके पास एक बहुत ही शानदार और इनोवेटिव आइडिया है और आप उस आइडिया को एक बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, लेकिन आप यह जानना चाहते हो, सोच रहे हो कि आखिर मैं अपने बिजनेस के लिए फंडिंग कहाँ से लूँ, कहाँ से पैसा मांगू भाई, कहाँ से इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करूँ? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ आप अपने बिजनेस के लिए कौन कौन जरिया से इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, पैसा इकट्ठा कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि फंडिंग मिलती नहीं है, क्रिएट की जाती है। क्या सुना आपने? फंडिंग मिलती नहीं है, क्रिएट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने शार्क टैंक में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जहां पे जो इन्वेस्टर होते हैं वे उसी स्टार्टअप पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस स्टार्टअप का आइडिया उन्हें बहुत अच्छा लगता है, साथ में उनका एग्जीक्यूशन भी अच्छा लगता है और साथ में वे ठीक ठाक कुछ ना कुछ रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। वैसे स्टार्टअप्स को हमेशा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। अगर आप सही मायने में एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले आप खुद को प्रूफ कीजिए। अगर आप प्रूफ करोगे तो आपके पास फंडिंग की कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है फंडिंग लेने का तरीका है वो हम सभी को, आप सभी को पता है, उसका नाम है बैंक। जी हाँ दोस्तों, लगभग हर सभी बैंकों में बिजनेस का लोन देने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू जो नया स्टार्टअप लोग करते हैं या जो नया बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं उन्हें एक अलग इंटरेस्ट पे बिजनेस लोन दिया जाता है। तो मैं आपको तीन सबसे बेस्ट बैंक के बारे में बताता हूँ जिनके थ्रू लोन लेना थोड़ा आसान होता है और उनका इंटरेस्ट भी काफी हद तक बाकी बैंक से कम होता है। तो सबसे पहला बैंक आता है, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सोचा, वही बैंक जो हमारे और आपके मन में आता है, उसका नाम है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह बैंक आपको बिजनेस लोन लगभग 9% के इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड करा देती है और यहाँ से आप लगभग 50,000 से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन अवेलेबल करा सकते हो। इसके लिए आपको कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ कुछ नीड है जिसको कि आपको पूरा करना पड़ेगा, जैसे कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो आइडिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए और बैंक का जो एम्प्लॉय है जो कि आपको लोन देंगे उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आपका आइडिया और एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही होगा, जिससे कि आप टाइम पे बैंक को इंटरेस्ट के साथ उसका पैसा रिटर्न कर दें। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। दूसरी सबसे बेहतरीन बैंक है जिसमें से कि आपको बिजनेस लोन मिल सकता है, उसका नाम है HDFC। यह बैंक आपको लगभग 11% के इंटरेस्ट पे बिजनेस लोन प्रोवाइड कराती है और यह बैंक अपने फास्ट अप्रूवल के लिए जानी जाती है, यानी कि इसमें कोई आपको तामझाम नहीं होता, बहुत ही कम टाइम में आपके जो भी लोन अमाउंट है वो आप आराम से अवेलेबल हो जाता है, आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसके लिए भी कोई कोलेटरल नहीं चाहिए और साथ में इस बैंक के थ्रू आप लगभग 75 लाख तक पैसा ले सकते। और तीसरा सबसे बेस्ट बैंक है, उसका नाम है एक्सिस बैंक। यह बैंक आपको लगभग 15% का इंटरेस्ट चार्ज करती है और इससे भी आप लगभग 75 लाख का पैसा लोन के रूप में ले सकते हो। इसमें भी आपको कोई कोलेटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती है और इस बैंक की खास बात यह है कि अगर आप पैसा रिटर्न करने जाओगे तो इस बैंक के थ्रू आपको बहुत सारे इजी EMI इंस्टॉलमेंट्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, यानी बहुत ही आसानी से आप बिना किसी ताम झाम के पैसा रिटर्न भी कर सकते हो, वो भी आसानी से। तो दोस्तों, यह था पहला मेथड जिसमें आप बैंक के थ्रू अपने स्टार्टअप के लिए, अपने बिजनेस के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हो, फंडिंग ले सकते हो। अब आते हैं दूसरी मेथड पे। दूसरा मेथड है कई तरह की गवर्नमेंट स्कीम। यहाँ दोस्तों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर समय लोगों को, युवाओं को खुद का स्टार्टअप करने को के लिए इंस्पायर करते रहते हैं और पूरे देश में एक माहौल है कि हमें स्टार्टअप करना है, हमें स्टार्टअप करना है, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट भी आपको कई तरह के स्कीम्स के थ्रू हेल्प करती है जिससे कि आप फंडिंग जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहला मेथड है, उसका नाम है मुद्रा लोन। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट आपको मुद्रा लोन प्रोवाइड कराती है। इसके थ्रू आप लगभग 10 लाख तक फंडिंग गवर्नमेंट से ले सकते हो। इसके लिए भी आपको कोलेटरल की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसके 3 कैटेगरीज होते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, अगर आपका कोई स्टार्टअप है जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है, यानी आपने जस्ट नया नया ही शुरू किया है, तो बैंक आपको लगभग 50,000 तक लोन देगा। सेकंड इसका कैटेगरी यह होता है कि अगर आपका जो बिजनेस है, स्टार्टअप है, वो ग्रोइंग फेज में, यानी कि थोड़ा सा बढ़ चुका है, थोड़ा सा एक्सपेंड कर चुका है और उससे और थोड़ा एक्सपेंशन की जरूरत है और उसके लिए आपको पैसा चाहिए, तो इसके लिए आपको लगभग 5 लाख तक का लोन मिल जाएगा। और थर्ड फेज है, उसका नाम है स्टैब्लिश्ड कैटेगरी। अगर आपका जो स्टार्टअप है, बिजनेस है, वो ऑलरेडी बहुत स्टैब्लिश हो चुका है और उससे अपने एक नया ब्रांच खोलना है या थोड़ा और एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए आपको लगभग 10 लाख तक लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देती है। और दूसरा गवर्नमेंट स्कीम है, उसका नाम है स्टार्टअप इंडिया। दोस्तों, अगर आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया है और वो आइडिया में इतना दम है कि वो एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप आपको बना सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आपको लेके जा सकता है,
तो इसके अंतर्गत आपको 1 करोड़ तक गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करती है। इसी से जुड़ा हुआ एक और स्कीम है, उसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन। यह जो स्कीम है वो लगभग उन बच्चों के लिए जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते हैं और उनके पास कोई एक इनोवेटिव आइडिया है, लेकिन उन्हें फंडिंग नहीं मिल पाती है अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करके एक बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अटल इनोवेशन मिशन करके एक योजना चालू की है। इसके अंतर्गत आप लगभग 1 करोड़ तक की फंडिंग इकट्ठा कर सकते हो, गवर्नमेंट से लोन ले सकते हो और अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करके एक बहुत बड़े बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब तीसरी मेथड जिसके थ्रू आप फंडिंग जनरेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, उसका नाम है एंजल इन्वेस्टर। यहाँ दोस्तों, आपने शार्क टैंक में देखा होगा कि कैसे एक इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है, वे लोग आते हैं अपने बिजनेस आइडियाज़ को पिच करते हैं वीडियोज़ के थ्रू, अपने वॉइस के थ्रू, और अपने आइडियाज़ को पिच करने के बाद अगर इन्वेस्टर को इम्प्रेस कर पाते हैं, इन्वेस्टर अगर उनके आइडिया से इम्प्रेस हो जाते हैं और एग्जीक्यूशन से, तो वे इन्हें पर्सनल लेवल पे फंडिंग करते हैं। उन्हें कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। इस इन्वेस्टमेंट का खास बात यह होता है कि जो भी इन्वेस्टर है वह खुद पे रिस्क लेता है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बदले में वे आपसे इक्विटी चार्ज करते हैं और इसके लिए आपको कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप भी एंजल इन्वेस्टर के थ्रू फंडिंग इकट्ठा करना चाहते हो, तो ऐसे कुछ फेमस प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप जा करके अपने आइडियाज़ को, अपने बिजनेस को पिच कर सकते हैं। और अगर आपका आइडिया लोगों को अच्छा लगा, इन्वेस्टर्स को अच्छा लगेगा, तो जरूर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और वहाँ से आप फंडिंग जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए इंडियन एंजल नेटवर्किंग करके एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लगभग 4 लाख इन्वेस्टर रजिस्टर्ड है। वहाँ पे आप जाइए, अपने आइडियाज़ को पिच कीजिए वीडियोज़ के थ्रू, स्लाइड्स के थ्रू, जैसे भी आप अपने आइडियाज़ को इम्पैटिक तरीके से, इफेक्टिव तरीके से लोगों को बता सकते हो, उस तरीके से आप पिच कर दीजिए। इन्वेस्टर्स जाएंगे, आपके आइडियाज़ को देखेंगे, आपके वीडियोज़ को देखेंगे। अगर वे उससे इंप्रेस होते हैं, उन्हें लगता है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो डेफिनेटली वहाँ से भी आपको फंडिंग मिल सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि लेट्स वेंचर करके भी एक प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एंजलिस्ट इंडिया करके एक प्लेटफॉर्म है। तो ये सब कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके खुद को रजिस्टर करके अपने आइडिया को पिच करके इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। अब दोस्तों, बारी है लास्ट और फाइनल तरीका जिससे कि आप अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग जनरेट कर सकते हो। उसका नाम है क्राउड फंडिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है, क्राउड फंडिंग यानी कि बहुत सारे लोग मिल करके आपको आपके बिजनेस के लिए फंड देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फेमस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप सिमिलरली एंजल इन्वेस्टर की तरह ही जाकर के अपने आइडियाज़ को पिच कर दीजिए वीडियोज़ के थ्रू या स्लाइड शो के थ्रू। किसी भी तरीके से अपने आइडियाज़ को इफेक्टिव तरीके से पिच कीजिए। वहाँ पे कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल करके आपको आपके बिजनेस के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए फंडिंग देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत ही फेमस और ग्लोबल लेवल का एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है किक स्टार्टर। यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि मिल करके आपको फंडिंग देंगे। इसके अलावा एक और जो फेमस है उसका नाम है इंडिगो गो करके एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ से भी आप खुद को जाकर रजिस्टर करके क्राउड फंडिंग इकट्ठा कर सकते हैं। और इंडिया लेवल पे अगर बात करें तो कुछ फेमस प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपका कीटो है, मिलैप है। इन सारे प्लेटफॉर्म से आप जा करके अपना आइडियाज़ को पिच कीजिए और अगर इन्वेस्टर्स को, लोगों को आपका आइडिया पसंद आया, बहुत ही इफेक्टिव लगा, तो डेफिनेटली वे आपको आपके बिजनेस के लिए, आपके स्टार्टअप के लिए जरूर फंडिंग करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इन सारी बातों को जान चुके होंगे कि अगर आप नया बिजनेस खड़ा कर रहे हो या एक नया स्टार्टअप खड़ा कर रहे हो, तो आप कैसे, किस तरीके से फंडिंग इकट्ठा कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। और जाते जाते मैं फिर से एक बात रिपीट करूंगा, वह यह है कि फंडिंग मिलती नहीं है, क्रिएट करनी पड़ती है। फंडिंग मिलती नहीं है, क्रिएट करनी पड़ती है। जय हिंद।